बाद अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ये मौला अली अलैहिस्सलाम के अलावा कोई एक सिंगल वर्स, एक सिंगल आयत किसी की अफजलियत पे ये बयान नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। हाँ बाबे कर सकते हैं, वो मैं भी कहता हूं फलां ने कहा, फलां ने कहा, फलां ने कहा। हम कहते नहीं कुरान की तरफ आओ, मुस्तफ़ा के फरमान की तरफ आओ। और लोग चौक में बाजार में खड़े होके कहते शिया ठेकेदार है अहले बैत के। हम भी मानते हैं अहले बैत को, वो भी दावा करते हैं हम अहले बैत को मानते हैं, जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। मुझे बेशुमार दोस्त मेरे कहते हैं, बड़े बड़े दोस्त, अल्लामा साहब ये 18 जेठ को शिया सबील का एहतमाम करते हैं, लोगों को गाड़ियां खड़ी कर कर के उनको पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, कई जगहों पे ये अपना बोतलें भी देते हैं लोग। तो ये 18 जेठ को क्या हुआ था? कसम से उनको ये नहीं पता 18 जेठ को क्या हुआ। तो कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं। कारी जी अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? अगर अहले बैत को मानना है, अहले बैत के दुश्मन पे तबर्रा करना होगा, तल्लक को तोड़ना होगा, वास्ता खत्म करना होगा, तेरे कुछ नहीं लगते। जो अहले बैत का हो जाए गैर भी हो क्या मेरा है, जो अहले बैत का नहीं बाप भी हो क्या मेरा नहीं। जब तक तेरी दोस्ती दुश्मनी का मेयार अहले बैत नहीं बन जाते, तब तक चौक में खड़ा होके ये ना कहना कि मैं अहले बैत को मानता हूं। अहले बैत को मानना खाला जी का घर है। हाँ अगर मुनाफिकों की तरह मानेगा तो वो चलेगा, अगर उस तरह मानेगा जिस तरह मानने का हक है तो फिर गालियों के लिए तैयार हो जा, फतवों के लिए तैयार हो जा, किरदार कुशी के लिए तैयार हो जा, गोलियों के लिए तैयार हो जा, FIR के लिए तैयार हो जा, सोशल बाइकाट के लिए तैयार हो जा। अहले बैत को मानना कल भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। यार लोग कहते हैं रिश्तेदारी बड़ी चीज है, फलां का हजूर से ये रिश्ता, फलां का हजूर से ये रिश्ता। मैं भी कहता हूं रिश्तेदारी बड़ी चीज है, लेकिन रिश्तेदारी तब नफामंद होती है जब मानना भी उस तरह जाए जिस तरह मानने का हक है। अगर मानना ही नहीं तो रिश्ता जितना मर्जी करीब का हो, और यार बेटे से बढ़ के होता है कोई करीबी रिश्ता? बोलो यार बेटा, तो नूह अलैहिस्सलाम का भी बेटा था यार, नबी का बेटा, यार नबी का बेटा, कोई आम बंदा नहीं, नबी का पुत्र यार। समझ तो आ रही है ना मेरी? अच्छा वो नबी का बेटा था, नहीं ना माना उस तरह जिस तरह मानने का हक था, तो नजरों के सामने डूबा कि नहीं? बोले यार डूब गया। तो किधर गई रिश्तेदारी? कुरान पढ़े, बेशुमार अंबिया उनकी बीवियां ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने इस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था। तो नबी की बीवियां होकर भी जहन्नमी। और यारो इससे बड़ा मैं रिश्ता कहां से लाऊं? अदल करे थे थर थर कंबन, ऊंचिया शाना वाले हूं, फजल करे थे बख्शे जामन, असा वर्गे मुंह काले हूं। मौलवी जी बेन हो बहादुर, जन्नत कोई नहीं जासी, क्या सौरे क्या साले हूं। रिश्तेदारी तब नफामंद बनती है जब रिश्तेदारी के साथ माना भी जाए। तो ये कैसा तेरा मानना है कि अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे और अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे? ये कैसा मानना है? वो यार महबूब का महबूब भी महबूब होता है, महबूब का दुश्मन भी दुश्मन होता है। तो तुझे ये दावा करने की जरूरत ही नहीं कि मैं मानता हूं, ये कहने की जरूरत ही नहीं। तू जब बोलेगा तो पता चलेगा किसे मानता है। और मैं एक बात आपको बताऊं, आप इसी बात पे अगर सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे ना, इसी बात पे कि अल्लाह ने आपको मानने वालों में रखा है। ओए होए। अच्छा गैर सियासी जुमला है वकील साहब,
एडवोकेट साहब, गैर सियासी जुमला। ये 1.5 साल से पाकिस्तान की सूरत हाल आपके नज़रों के सामने ही होगी ना। वो सियासी सूरत हाल बड़ा ख़ास नुक्ता है। वो भी छोड़ गए जो कहते थे कोई मेरे सर पे भी गोली मारे नहीं छोड़ूंगा। वो भी छोड़ गए जो पहले दर्जे के सियाबी थे। वो सियाबी साथी को कहते हैं यार, वो शुरू के साथी, वो भी छोड़ गए। अच्छा, छोड़ने की वजूहात 2-3 है बस। क्या? एक पहली वजह ये हुई होगी कि कहीं से माल की ऑफर हुई होगी। वो यार मिनिस्ट्री का वादा हुआ होगा, टिकट का वादा हुआ होगा, चलो हम हुस्ने ज़न रखते हैं, हम हुस्ने ज़न रखते हैं, चलो ये ऑफर नहीं हुई होगी। डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, कैद करने का डर होगा, औलाद को उठाने का डर होगा। छोड़ गए कि नहीं? बोलो। पता नहीं कौन सा नशा चख लिया था मीस में तमार ने। पता नहीं वो कौन सा राज पा लिया था हुजर इब्ने अदी ने, हजरत बिलाल ने, हजरत सलमान ने, हजरत अबू जर ने, हजरत अम्मार ने, हजरत हुजैफा ने। उन्होंने अली की मोहब्बत में जगीरों की ऑफर भी ठुकराई। बोलो यार, माल भी ठुकरा दिए, फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए, लेकिन किसी एक गुलामे अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा था मेरा अली से ताल्लुक नहीं है। ओए होए होए ओए, मन ले, अगर कारकुन मीस में तमार जैसे हो तो लीडर अली इब्ने अबी तालिब जैसा होना चाहिए। ये नशा ही ऐसा है, अल्लाह की इज्जत किस्म, ये नशा ही ऐसा है। अगर किसी बंदे ने सारी जिंदगी सेब ही ना खाया हो, एप्पल, आप उसे उसका टेस्ट समझाते रहे, जायका, वो यार सेब का जायका ऐसा होता है वैसा होता है, वो बेचारे सारी जिंदगी चखा ही नहीं, आप समझाते रहे। इन्होंने इश्क अहले बैत का जाम पिया ही नहीं। लोगों ने कराची की सरजमीन पे मीटिंग्स की, उन्होंने एहतजाज किए जी ये अली वलीउल्लाह की अजान को रोकना है, ये अज़ादारी हुसैन के जुलूस बड़े बड़े लंबे, इनको रोकना है। आप यूट्यूब का जमाना है, खोल के देखे, मैंने उसी वक्त जवाब दिया था। मैंने कहा था मुफ्ती तू रोकेगा, तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी जात क्या, तेरा वजूद क्या? तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबिर आए, अली वलीउल्लाह की अजान को करवाने वाले, अज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोकने वाले, गाजी अब्बास के अलम को उतरवाने वाले, वो रोकने वाले रुक गए, मर गए, मिट गए, हवाओं में उड़ गए। गाजी का अलम जैसे कल लहराता था आज भी लहराता है, क़यामत तक लहराता रहेगा। मैंने कहा मौलवी तुझे पता ही नहीं हुसैनियों का, शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, हुसैनियों की। मैंने कहा तुझे पता ही नहीं हुसैनियों का, जा कब्रिस्तान चेक कर, आज भी हुसैनियों की कब्रों से लहू टपक रहा है। ये वो कौम है जिन्होंने जवान बेटों के लाशें उठाए हैं, इन्होंने पाबंदियां बर्दाश्त की हैं, बम धमाके बर्दाश्त किए हैं, फायरिंगें बर्दाश्त की है, लेकिन अली वलीउल्लाह पे कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने कहा मुफ्ती तुझे मुगालता लग गया है, ये हुसैनी है, ये बुरके पहन के भागने वाली कौम नहीं है। हमारा तो सीना आज़र है। मैं पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की एजेंसीज को मैसेज देना चाहता हूं, हुसैनी तो होते ही पुरअमन है, हम तो अपना सीना पेश करने वाले हैं। पहचानो कौन है जो मुल्क के पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन है, कौन है जो पाकिस्तान को फिरका वारियत की तरफ धकेलना चाहते हैं, कौन है जो इस्लाम के दो अजीम बाजू शिया और सुन्नी इनको दस्तों गिरेबान करना चाहते हैं, कौन है जिनको बाहर से फंडिंग होती है, कौन है जिनको बाहर से माल मिलता है कि भाई को भाई से लड़वा दो, जो शिया सुन्नी फसादात पे तकरीरें करते हैं, जो काफर काफर के फतवे लगाते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं ऐसे अनासर कुरान के दुश्मन, रसूल के दुश्मन,
अहले बैत के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन और पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। ये मैं इसलिए इनको चुभता हूं। मैं आज के पुरफितन दौर में ये नारा लेके निकला हूं, शिया सुन्नी भाई भाई। मैं कहता हूं अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूं। और ऐसा मवाद पढ़ाया जाता है, तरबियत की जाती है बच्चों की। हमारे सियालकोट में एक लानती ने एक जाकिर हुसैन को शहीद किया। जब उसको पकड़ा गया तो बच्चा था 15-16 साल का। उससे पूछा गया तो उसने कहा जी मुझे फलां मौलवी ने कहा था ये बंदा वाजिबुल कत्ल है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि चोर को ना मारो, चोर की मां को मारो। जहां से इनकी ये तरबियत हो रही है, जहां इनको ये मवाद सप्लाई किया जाता है, जहां नफरत सिखाई जाती है, शिया की तज़ियत में शामिल नहीं होना, शिया के काम में शामिल नहीं होना, शिया के जनाजे नहीं पढ़ने, निगाह टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मगर इफ बट। मैं एक जुमला कहता हूं, माशाल्लाह पीर साहब तशरीफ लाए, जरा दुरूद पाक पढ़े। पीर साहब इधर आ जाए। तो मैं आज की इस मजलिस पाक में पीर साहब को वेलकम कहता हूं। मैं एक जुमला कहता हूं कि जिनको इतनी तकलीफ है शिया भाइयों से, इतनी, यार अगर अपने बाप के हो ना तो पाकिस्तान छोड़ जाओ। मैं दलील के साथ बात कर रहा हूं, यार पाकिस्तान छोड़ जाओ। मुफ्ती जी पाकिस्तान तेरे प्यो ने नहीं बनाया, पाकिस्तान दा मामा ना बन। ये पाकिस्तान बनाने वाला एक शिया था। पाकिस्तान का बानी लीडर शिया, एक शिया लीडर कायद रहबर के पीछे अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहले हदीस भी आए, बड़े बड़े पीर भी आए। एक शिया को अपना लीडर कायद मान के उसकी क़ियादत में, संगत में, रफाकत में, मैयत में, कुर्बत में सारे मिले, जमा हुए, इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ, इनफरादियत से निकल के इज्तमाइयत में आ गए। मैं छोड़ के हम हो गए। और यारो जब एक के पीछे खड़े हो गए तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने फिर जब ये इत्तेहाद देखा, जब ये इत्तेफाक देखा, तो अल्लाह ने फिर 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 के रेफरेंस से, 14 के वसीला से, 14 की नजर से 14 अगस्त को पाकिस्तान अता कर दिया। ओए होए 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 यारो, स्ट्रगल तो मुसलमानों ने 1857 से शुरू कर ली थी। ये 14, ये जो डेट है हमारी आजादी की, ये 14 क्यों? आपको क्या लगता है कि ये इत्तेफाकिया है? और अल्लाह की पूरी प्लानिंग है। अल्लाह जानता था कि 14 के नाम पे मुल्क दे रहा हूं। 2 तबकात होंगे इस मुल्क में बिलखसूस। एक 14 को अल्लाह मानने वाला, मुनज़्ज़ा, मुसफ़ा, मुजल्ला, पाक, साफ, ताहिर, मुताहिर, मासूम मानने वाला। दूसरा सारे इक्कोजे वाला। जो 14 को मासूम मानने वाले होंगे वो तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे। और यारों लाखों रुपया खर्च करेंगे, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के नंबर में 14 आ जाए। हजारों रुपया खर्च करेंगे, मोबाइल नंबर 5, 12, 14, 72 आ जाए। 14 के मानने वाले तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे। लेकिन मुनकरों पे ऐसा केटू पहाड़ गिराया अल्लाह ने। मुनकर कहेंगे यार कल 14 है, और जाओ पता करो नया लिबास मेरा सिला है कि नहीं, बच्चों को पैसे देंगे। उनको गाजी अब्बास का अलम उठाना शायद नसीब ना हो, लेकिन एक शिया की तस्वीर वाला पाकिस्तानी अलम वो भी उठाएंगे। ओए होए होए, वो घरों पे लगाएंगे, दफातर पे लगाएंगे, गाड़ियों पे सजाएंगे। मुनकर भी 14 कह के 14 का जश्न मनाएंगे। मौलवी साहब को मैंने उसी के अंदाज में एक जवाब दिया था उसी वक्त, यानी जिंजदा मुंह उंजदी चपेड़।
मैंने कहा था मौलवी अगर बाप का है इतनी नफरत है शिया से, जरा भाग के दिखा शिया से। तेरी जेब में शिया, तेरे पर्स में शिया, तेरे बैंक बैलेंस में शिया, तेरी ज़कात की गुराई में शिया, तेरी फंड रेजिंग में शिया, तेरे घर में शिया, तेरे दफ्तर पे शिया, जहां जहां जाएगा शिया को आगे पाएगा। तो लिहाजा आपने इस नफरत का बाइकाट करना है, आपने इस तकफीरियत को, इसका कला कमा करना है। आप शिया और सुन्नी मिलकर मजलिस पाक का प्रोग्राम हो, शिया भी हो सुन्नी भी हो, महफिल मिलाद हो, शिया भी हो सुन्नी भी हो। ये मुल्क हम सब का है। ये जो मुल्क के पाकिस्तान के बड़े ठेकेदार नहीं बने, तरीक खोल के देख लें, इनके बड़े चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान बने। मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं यार। तो लिहाजा ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हुसैनियों का है। इस मुल्क का ख्वाब देखने वाला भी हुसैनी। ओए होए, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतरा भी है। वो इकबाल जो पाक सईदा की बारगाह में रो के अर्ज करता है, पाक सईदा अगर आपके बाबा जान ने मुझे रोका ना होता, आपके बाबा जान की शरीयत ने मुझे रोका ना होता, तो इकबाल का दिल करता है अल्लाह के घर का तवाफ ना करे, आपकी पाक तुरबत का तवाफ करे। तो ख्वाब देखने वाला भी हुसैनी, इसको तबीर देने वाला भी हुसैनी। तो ये तो भाई हुसैनियों का मुल्क है, बात सीधी है, साफ सच्ची और खरी। ये तो हुसैनियों का मुल्क है, यहां किसी यजीदी के लिए जगह नहीं। और इस मुल्क में मैं इन्ना लिल्लाह ही पढ़ सकता हूं। इस मुल्क में मानसेरा में यजीद पर लानत भेजने पे FIR हो गई है। अब देख लें आप, ये मुझ पर FIR हुई है, मैंने को किसी की गुस्ताखी की थी, बेअदबी की थी, वो कुरान पढ़ा था अल्लाह का यार, आका का फरमान पढ़ा था। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुल्क पाकिस्तान जो है ये अल्लाह के फजलो करम से हुसैनियत के नाम पे बना था, और जिक्र हुसैन इस मुल्क में क़यामत तक होता रहेगा। जरा दुरूद पाक पढ़ें। अच्छा, कुरान हदीस से एक नुक्ता समझा के इजाजत। कुरान मजीद फुरकान, तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है, मेहमान भी हो आपका। असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, नियाबला है मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने बिना खुश, मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि बंदा हक भी नो हक अंदेश, खाशा के तोदे को कहे कोहे दमाबंद। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अनफाल की आयत नंबर 62 अभी मैंने आपके सामने पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए फरमाया कि हो वल्लाजी, मैं वो हूं, अय्यदा का बेनस्रिही व बिल मोमिनीन, ए हबीब मुकर्रम, ए रसूल मोहतशम, मैं वो अल्लाह हूं जिसने आपकी ताईद की, आपको मजबूत किया, आपके दीन की नुसरत की अपनी मदद से और कुछ ईमान वालों की मदद से। अल्लाह का कुरान दे रहा हूं यार। अल्लाह के कुरान से पता चलता है कि नबी का अल्लाह भी मददगार है और नबी के कुछ मोमन भी मददगार है। अब पता करना है कि वो नबी के मददगार कौन है। अगर आप कुतुब हदीस का मुताला करें, स्टडी करें, मैं बस आपको समरी दे रहा हूं, एक एक नुक्ते पे बेशुमार वक्त चाहिए। ये वर्ल्ड कप से तो हम बाहर हो ही गए हैं, T20 भी नहीं दे रहा, सुपर ओवर, कूजे में समंदर को बंद करना चाहता हूं। अब जो आका अलैहिस्सलाम का पहला मददगार है ना, जो पहला नासरे रसूल, नहीं समझ रहे यार, पहला जो मौलाए मोहम्मद, पहला मददगार रसूल, उस हस्ती का नाम अबू तालिब है। ओए होए होए अलैहि सलाम। और बाद इतने पढ़े लिखे जाहिल हैं, पढ़े लिखे जाहिल,
वो कहते हैं जी नसीर साहब, जब सरकार की उम्र मुबारक 6 या 7 बरस हुई ना, तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम हजूर को लेके जा रहे थे शाम तजारत के लिए। तो रास्ते में राहब मिला और उसने कहा कि अबू तालिब, ये जो तेरा भतीजा है ये नबी आखिर ज़मा है, तो लिहाजा इनकी जान को खतरा है, आप इसको वापस ले जाएं। तो फिर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को पता चला कि ये नबी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले सुन्नत की 70 किताबें मेरे मोबाइल में पड़ी हुई हैं। यार मैं कोई लड़ाई करने आया हूँ? मैं तो पहुँचाने आया हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। हर नबी यही ऐलान करता रहा, हमारा काम पहुँचाना, कन्वे करना, डिलीवर करना, मनाना नहीं। मैं मनाने नहीं आया, पहुँचाने आया हूँ। मरने से पहले है मुसलमान इस बात पे कर ले गौर, कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। हम तो मैदान वाले हैं, मैदान में बैठ के ऐलान कर रहे हैं। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती, जब आका अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, चलो किसी को ज़हूर से मसला हो, मिलाद हुआ, तो जब हजूर का मिलाद हुआ तो मिलाद होते ही, तवज्जो मेरी तरफ रखो, बच्चों से मैं खिताब नहीं करने आया, आका अलैहिस्सलाम को सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों पे उठाते ही जो पहला जुमला इरशाद फरमाया, सुनाऊं? बोलो, पहला जुमला। पहले नात खाने मुस्तफ़ा भी सरकार अबू तालिब है अलैहिस्सलाम। पहला जुमला, हजरत काला इमरान इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्ना इब्नी हाज़ा मुहम्मदुन सय्यदुल अंबिया। ओए सरकार अबू तालिब के मुनकरों, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनात, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो, एक हैदरी की ललकार सुनो। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये मेरा बेटा मोहम्मद नबी नहीं, नबियों का सरदार है। ओए होए होए होए, यारो सरकार, यारो वो तो ज़हूर के वक्त ही कह रहे हैं ये मेरा बेटा नबियों का सरदार है। और पीर साहब एक जुमला है, आपने अक्सर उलमा से भी सुना होगा, नात खान से भी सुना होगा, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके तज़किरे सुने कि नहीं? खुतबात जुमा में भी कहते हैं जी, उनकी जो डाची थी इतनी कमजोर थी, सबसे पीछे। जब हजूर अलैहिस्सलाम को डाची पे सवार किया, ये बड़ा खास नुक्ता है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। जब हजूर को डाची पे सवार किया तो हजूर के मोजज़ा से डाची में इतनी ताकत आ गई, एनर्जी आ गई कि सबसे आगे। फिर गुर्बत बहुत थी हजरत हलीमा सादिया के घर, जब हजूर घर तशरीफ ले गए, ऐसे मोजज़ात हुए, ज़हूर हुआ कि बकरी कहते हैं, हजूर के मोजज़ात सुनाते हैं हजरत हलीमा सादिया के घर। ओए शर्म कर, हया कर। हजरत हलीमा सादिया को तो पता चल गया कि मोजज़ात से कि नबी है, तो सरकार अबू तालिब को 7 साल बाद पता चला। इनको तकलीफ पता क्यों है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से? एक ही वजह है, वो अली के बाबा जो हैं, वो सरकार अबू तालिब पे भौंकने वालों, और तुहानू किसे होर दा प्यो क्यों नजर नहीं आउंदा? और हमारी बुखारी में, हमारी सही बुखारी में किबला नसीर भाई, हमारी सही बुखारी में ये रवायत मौजूद है, बुखारी में, मुस्लिम में, मेरे पास जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, हवालों की कमी नहीं। मैं वक्त बचा रहा हूं। ये जो तौहीद का पहला जलसा हुआ है, ये कहां हुआ है? मेरा ख्याल खाना काबा में हुआ है जी। तौहीद अल्लाह की है ना, कि नबी की? यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का जलसा। हाँ वो यार, अल्लाह की तौहीद का जलसा तो अल्लाह के घर में क्यों नहीं? नहीं समझ रहे बात मेरी। वो जलसा है तौहीद का, जलसा है वो एक है, जलसा है ला इलाहा इल्लल्लाह का। तो
अल्लाह के घर में क्यों नहीं? मौलवी कहते हैं अल्लाह के घर में इसलिए वहां तो बुत पड़े हुए थे। तो बुतों के सामने तौहीद का क्या जलसा, बुतों के सामने तौहीद का क्या कॉन्सेप्ट। और जा चुल्लू पर पानी में डूब मर, वो जो रहमान है उसके घर तो बुत पड़े हुए थे, जो इमरान है उसके घर में बुत नहीं थे। ओए होए 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 होए। अच्छा मैं एक जुमला कहता हूं, ये जो आज की मजलिस पाक हो रही है, मजलिस पाक हो रही है, नसीर भाई ने इसका इश्तिहार भी बनवाया होगा जी, और उसके ऊपर लिखा होगा फलां फलां बंदे ने खिताब करना है, ये टाइम है, ये जगह है, फलां जगह है, कुर्ब जवार में लगाया होगा, ऐलान भी किया होगा जी। मेरा उन्होंने नाम नहीं लिखा हिकमत के तहत। तो कोई भी प्रोग्राम हो, महफिल मिलाद हो, मजलिस पाक हो, तौहीद सेमिनार हो, कोई भी हो, उसकी तशहीर के लिए एक फ्लैक्स बनती है, इश्तिहार। तो ये जो पहला जलसा, पहली मजलिस हुई है, चलो मजलिस से किसी को तकलीफ हो, तौहीद सेमिनार, हम लड़ाई थोड़ी करने आए, तौहीद कॉन्फ्रेंस, पहली महफिल तौहीद, जो तेरा जी चाहे कह। ये जो पहला जलसा हुआ है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर, बुखारी से, तवज्जो मेरे तरफ रखिएगा, बुखारी से इस जलसे का इश्तिहार पढ़ूं। हजरत कल सुबह एक अजीम शान जलसा होने वाला है, एक अजीम शान मजलिस होने वाली है। उन्वान तौहीद, खतीब मुकर्रर मोहम्मद मुस्तफा, बामुकाम वेन्यू, बामुकाम कसरे अबू तालिब। ओए होए होए हाय 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 हाय। मौला मौला आपको कोई गम ना देगा मैं हुसैन के सिवा। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक जुमला देने लगा हूं, एक जुमला देने लगा हूं, एक जुमला देने लगा हूं। मौलवी जी हया कर, शर्म कर। वो अल्लाह की तौहीद का जब पहला जलसा हुआ है, पहली मजलिस हुई है, पहला तौहीद सेमिनार हुआ है, लंगर का एहतमाम हुआ है, और बकरे ज़िबा हुए, राने तैयार हुई, खर्चा हुआ, माल लगा। अल्लाह की तौहीद के पहले जलसे मजलिस के बानी का नाम अबू तालिब है। लो जी, अल्लाह की तौहीद की मजलिस हो रही है तो पैसे माज अल्लाह नकले कुफर, कुफर ना बाशद, मुशरक लगा रहा है। अच्छा ये हमारा जो कल्चर है नसीर भाई, हमारा कल्चर है, ये पीर साहब तशरीफ लाए हैं, गिलानी सैयद हैं, अहले सुन्नत के गिलानी सैयद हैं, मेरा बड़ा प्यार है इनसे, बड़ी मोहब्बत है। इनका तल्लुक हुजरा शाह मुकीम से है। तो मैंने पीर साहब का नाम लिया है, खिताब के दौरान इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है। आपने भी इनकी तरफ देखा है, आपने सोचा होगा किसी बड़ी दरगाह के सजादा नशीन होंगे, कोई बाबा फरीद की दरगाह से आ जाए, हम कहेंगे बाबा फरीद के आस्थाना से सुभान अल्लाह, हाथ भी चूमेंगे। कोई शहनशाह अजमेर से आ जाए, इतनी बड़ी दरगाह, हाथ भी चूमेंगे। कोई गोला शरीफ से आ जाए, इतनी बड़ी दरगाह, हाथ चूमेंगे। कोई बरी इमाम से आ जाए। एक जुमला कहना है मैंने, नासबियों के दिल पे तीर चलेगा। हजरत कायनात का सबसे बड़ा आस्थाना, सबसे बड़ी दरगाह, सबसे बड़ी खानकाह, आस्थाना आलिया काबातुल्लाह शरीफ। ओए होए नहीं समझे यार, वो अल्लाह वाली सरकार यार, कायनात का सबसे बड़ा आस्थाना काबातुल्लाह शरीफ, काबातुल्लाह शरीफ के गद्दी नशीन, कलीद बरदार, सजादा नशीन का नाम अबू तालिब है। ओए होए 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 नहीं समझे यार। मुझे 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 दुनिया का कोई आस्थाना बताएं, मुझे कोई दुनिया का आस्थाना बताएं कि जिस आस्थाने में कोई सजादा हो वो मुशरिक हो। नहीं समझ रहे बात यार। यारो किसी आस्थाने में कोई मात अल्लाह सजादा उसका मुशरिक हो सकता है? बोलो।
तो इसका मतलब है अल्लाह ने जो अबू तालब को रखा है। यार इधर ये सबसे छोटा बच्चा बैठा है, ये जाओ माँ की गोद से ले आओ। अगर मैं इस बच्चे को कुरान दूं ना, इस बच्चे को, छोटा बच्चा सबसे, ये भी है सबसे छोटा, इसको कुरान इधर पढ़ाओ, मैं इसको बेटा ये कुरान पकड़ो, इधर रख दो, इधर या इधर रख दो, छोटा सा बच्चा है, कहेगा मौलवी साहब क्या कह रहे हैं? कुरान है पाक। जागो आप देख, छोड़े ये लाइट को, इधर तो जो रखिए, कुरान है पाक है। बच्चा कहेगा मौलवी साहब क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह का कलाम कुरान पाक है, इसे पाक जगह पे रखेंगे। मौलवी साहब छोटे से बच्चे में ये शऊर है, वो कहता है कुरान पाक है, इसे पाक जगह पे रखेंगे। और जा चुल्लू भर पानी में डूब मर, अल्लाह कुरान को नापाक जगह पे रखने की इजाजत नहीं देता। बच्चा कुरान को नापाक जगह पे नहीं रखता। इतनी सेंस है, शऊर है, अदराक है, फहम है, तो अल्लाह ने कुरान वाला जिस अबू तालब की गोद में रखा है, वो गोद कितनी पाक हो। अच्छा ये जब मिलाद का महीना आता है, रबीउल अव्वल, यार रबीउल अव्वल आता है तो सारे लोग आका अलैहिस्सलाम के जो नलैन मुबारक हैं उसकी शबीह बना के सीनों पर नहीं लगाते। वैसे मौलवी साहब की अपनी मर्जी है ना, उसका जी करे तो गुंबद खजरा की शबीह बना के चौक में रख दे। यार मौलवी साहब का अपनी मर्जी है यार, उसका दिल करे तो खाना काबा की शबीह बना के बाजार में रख दे, वो बनाए शबीह तो जायज है। और कुछ इतने पढ़े लिखे जाहिल हैं, कुछ इतने पढ़े लिखे जाहिल हैं, कहते हैं देखो जी शिया इन्हों की अकल देखो, ये कोई माज़अल्लाह वो घोड़ा थोड़ी है जिस पे मौला हुसैन सवार हुए थे। वो कोई इन पढ़े लिखे जाहलों को बताए कि शबीह होती असल की नकल है। नहीं समझे मेरी बात? तो आप देखते होंगे कि ये हजूर अलैहिस्सलाम के जो शूज है, शूज भी नहीं कहने देते, जूते भी नहीं कहने देते, नलैन भी नहीं कहने देते, नलैन ने पाक। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, नलैन पाक। टोपियों पे लगाते हैं, सीनों पे सजाते हैं नलैन को। आपने खुतबाते जुमा में सुना होगा कि नलैन की अजमत कितनी होगी, अल्लाह के अर्श पे चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा जोड़े उतार के आ, कोहे तूर है, मुकद्दस वादी है, हजूर का सने जोड़े हैं या। एक जुमला कहने लगा हूं, ये जो नलैन मुस्तफ़ा हैं हजूर के जिस्म में, ये नलैन का स्टेटस कहाँ है? पाँव के नीचे। किसी ने कहा पाँव के नीचे, माज अल्लाह कोई हजूर के जिस्म का टुकड़ा तो नहीं ना नलैन? वो यार हजूर के कदमों के नीचे आती है। बोलो दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। जो नलैन मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के नीचे आए, तू कहे पाक, और सर से पांव तक पूरे का पूरा मोहम्मद जिस अबू तालब की गोद में आए, वो गोद कितनी पाक होगी। हाय 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 हाय। एक मैं आपको बड़ा लतीफ नुक्ता बताता हूं। ये जो सूरह फातिहा है, और सूरह फातिहा, सूरह अल-हम्द, जो नमाज में शिया भी पढ़ते हैं, सुन्नी भी पढ़ते हैं, ये कब नाज़िल हुई? जब कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ। जब कुरान, तो कुरान नाज़िल होना कब शुरू हुआ? जब आका अलैहिस्सलाम ने बेसत का ऐलान किया। तो बेसत का ऐलान कब किया? जब उम्र मुबारक 40 बरस हुई। बोलो मैं गलत कह रहा हूं? शिया सुन्नी दोनों गार यही कहते हैं कि 40 साल में ऐलान है। इसका ये मतलब नहीं कि 40 साल में नबी बने हैं। नबी ते अली तो तब भी थे जब ना तब था ना कब था। होए होए होए, ये ऐलान है 40 साल की एज में। ठीक है, बोले आओ मैं कुरान के नजूल से 15 साल पहले आपको एक तकरीब में लिए चलता हूं। एक निकाह हो रहा है, कायनात का सबसे बड़ा निकाह, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और पाक सैयदा खदीजतुल कुबरा सलावतुल्लाह अलैहा। बड़ी खास बात देने लगा हूं मैं, जिसका नसीब इस निकाह की तकरीब आका अलैहिस्सलाम के ऐलान बेसत से 15 साल पहले हुई।
कुरान के नजूल से 15 साल पहले सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम खड़े हुए, हजरत कुरान के नजूल से 15 साल पहले, ऐलाने बेसत से 15 साल पहले इस कायनात में सूरह फातिहा की, अल-हम्द की, अलिफ से लेके दालीन के नून तक पूरी कायनात में सबसे पहले जिसने सूरह फातिहा पढ़ के सुनाई, उस कारी का नाम अबू तालिब है। होए 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 होए, नहीं समझे मेरी बात? और यारों ना कुरान उतरा और ना, मैं बात बस खत्म करने लगा हूं। किबला आगे तवज्जो के साथ नुक्ता समझे यार, ना कुरान उतरा ना बेसत का ऐलान, तो 15 साल पहले सूरह फातिहा पढ़ के सुना रहे हैं सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, वजूहात सिर्फ 2 ही हैं, तीसरी कोई नहीं। तीसरी किसी के पास हो तो मुझे जरूर बताइएगा। जब कुरान नाज़िल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुरान था तो सही ना। कुरान से पूछ रहे थे तू ही बता किधर था तू, तो कुरान कहता है मैं बताता हूं, व इन्नहु फी उम्मिल किताब। कुरान कहता है मैं हाँ था लोहे महफूज में। तो आपका क्या ख्याल है कि लोहे महफूज कलर कहार में है कि तलागंग में है, 7 आसमानों से भी ऊपर? नहीं समझ रहे बात। मैंने कहा 2 सूरतें, तीसरी कोई नहीं। ना कुरान नाज़िल हुआ, ना हजूर ने बेसत का ऐलान किया। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पूरी सूरह फातिहा पढ़ के सुना रहे हैं। 2 सूरतें। किसी ने तुझे मुकामे अबू तालिब बताया नहीं, दिखाया नहीं, पहुंचाया नहीं, सुनाया नहीं। अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती है, वो वजूद, वो जात, वो पैकर हैं जो बैठे तो अल्लाह के फर्श पे चटाई पे थे, लेकिन बसारत का ये आलम था, बसीरत का ये आलम था। कुरान के नजूल से 15 साल पहले लोहे महफूज पे लिखा हुआ कुरान पढ़ लेते थे। ओए होए होए होए, पहली सूरत। दूसरी सूरत देने लगा। या तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कुरान के नजूल से पहले 15 साल लोहे महफूज पे लिखी हुई सूरह फातिहा पढ़ ली, पहली सूरत। और दूसरी, जो सरकार अबू तालिब की पाक जुबान से पाक अल्फाज निकले, अल्लाह ने वही कुरान बना दिया। अब तीसरी किसी के पास सूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे वो भी भौंकते हैं जिनको अपने बाप दादा का नहीं पता। और ये रवायत तो जब मैं पढ़ता था तो इस्लाम याद की किताब में भी थी, बुखारी में मौजूद है कि मक्का के सारे काफिर सरदार वडेरे, अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू सुफियान एंड कंपनी, वो सारे मिलके आ गए सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास। ए अबू तालिब, अपने भतीजे को समझाएं, अपने भतीजे को हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। नहीं समझ रहे? वो काफिर आके कह रहे हैं हमारे खुदाओं को। अगर जो काफिरों के खुदा थे, अगर वही सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के होते तो वो कहते तुम्हारे खुदाओं को। पता चला काफिरों के खुदा और अबू तालिब का खुदा और। ओए होए होए, अगर तो ये कोई माल चाहता है माल भी देते हैं। अगर माल चाहता है माल भी देते, सरदार बनना चाहता है सरदार भी बना लेते, किसी औरत से शादी करना चाहता है वो भी करवा देते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये 3 ऑफर जो है ना दुनिया की थी, बड़ी बड़ी ऑफर्स, जिसके लिए सारी दुनिया स्ट्रगल कर रही है, ये छोटी ऑफर्स नहीं है। तो सरकार फरमाते हैं चचा जान ये क्या ऑफर कर रहे हैं, सरदारी की, शादी की, माल की। अगर ये मेरे दाएं हाथ पे सूरज भी ला के रख दे, बाएं हाथ पे चांद भी ला के रख दे, फिर भी मैं अल्लाह की तौहीद की दावत देने से रुकने वाला नहीं। यहां तक तो मौलवी साहब गला फाड़ फाड़ के सुनाते हैं, आगे नहीं पढ़ते मरते। जब सरकार ने ये किबला फरमाया ना, आपके जात की बात कर रहा हूं, तो सरकार फरमाते हैं मेरे भतीजे दिल खोल के वो एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दिल खोल के दे। जब तक तेरा
यारो इतना बड़ा मुहाफिज़े रसूल, इतना बड़ा मुहाफिज़े रसूल, ओ भाईया किसी का कख नहीं लगा इस्लाम ते। हदीस पढ़ दूं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कामल इस्लाम इल्ला बिसैफ अली व सरवत खदीजा। मेरे आका फरमाते हैं मौला तेरा दीन नाफिज नहीं हो सकता था, कायम नहीं हो सकता था अगर अली की तलवार न चलती, खदीजा तुल कुबरा की दौलत न खर्च होती। वो भी सखी बन बैठे थे जिनके बड़ों ने आज तक खदीजा तुल कुबरा का कर्जा वापस नहीं किया। और मक्का में तो दस्तरखान ही दो थे, एक दस्तरखान अबी तालब था, उसका भी मंशूर यही था, मोटो यही था, मक्का के बडेरों सरदारों ये दस्तरखान अबी तालब है। बल्कि वो एक जुमला मैं स्किप कर गया, वो जो पहला तौहीद का जलसा हुआ था ना, ये जो आज की मजलिस पाक है इसमें भी लंगर का एहतमाम होगा। वो इश्तिहार मैंने पढ़ा था ना बुखारी से, वो नीचे लिखा होता है नीज या नोट, ये नोट करेंसी वाला नहीं, अटेंशन करने वाला नोट, लंगर का वसी इंतजाम होगा। लिखते हैं कि नहीं? बुखारी पढ़ के देखें, उसमें भी लिखा हुआ है नोट लंगरे अबू तालब का वसी इंतजाम होगा। और लंगर हलीम तो नहीं था, और दाल भी नहीं थी यार, की हो गया जे ना दाल ना हलीम, बकरे। और ये मजलिस चली है 3 दिन, सैर होता मजलिस हुई है। हाँ जी, और वो जो लंगर नहीं तब्दील हुआ, नहीं समझ रहे, लंगर जब लंगर खाते थे ना तो हजूर जब दावत देते थे ना, तौहीद की बड़ी खास बात है, तो दावत नहीं कबूल करते थे, लंगर खा भी जाते थे, घरों में ले भी जाते थे। पीर साहब एक जुमला कहने लगा कदम चूम के, नसीर भाई एक जुमला कहना है, किबला एक जुमला कहना है। पता चला आज भी जो जिक्र हुसैन की मजलिस में आए लंगर खा जाए, वो लंगर नहीं ना शिया सुन्नी हुंदा। आज भी जो जिक्र हुसैन की मजलिस में आए लंगर खा जाए, दावत कबूल ना करे, कल भी बूला भी था आज भी बूला भी। ओए होए होए, वो लंगर डेली खाते थे, लंगर डेली खाते थे, दावत कबूल नहीं करते थे। इसलिए मैं आपको नुक्ता ये समझा रहा हूं कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घराने ने ही इस्लाम को खड़ा किया। बस आखिरी एक जुमला है, मुझे एक सवाल आया, एक भाई ने मुझे कहा था ये 1 मिनट में जरूर डिस्कस कीजिएगा, वो कार के बस इजाजत, एक जुमला मैंने जरूर समझाना है आपको। ये हदीस सुनी है ना आपने कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी हो तो अली का जिक्र करें। बोले अगर अली के जिक्र से चेहरे पे रौनक आ जाए, खुशी मुसरत आ जाए पीर साहब, तो पक्का मोमिन। अगर मरोड़ शुरू हो जाए, वाशरूम की हाजत हो जाए जल्दी जल्दी, एवं ही टेलीफोन आने शुरू हो जाए, एवं ही मैं आया थोड़ी देर में जिक्र अली से, तो मुनाफिक। अली के जिक्र से अली के दुश्मन याद आ जाए, मुनाफिक। सुनिए हदीस, ये हदीस हमारी आंखों का नूर है, हमारे सर का ताज है, आंखों की ठंडक है। हदीस हक है, बरहक है, सच है। लेकिन मैं अपनी एक तहकीक देने लगा हूं, मेरी बात है, इसको रद्द भी कर सकते हैं आप, यार मैं लड़ाई कर रहा हूं कोई। मैं कहता हूं जैसे जैसे जमाना तरक्की करता है ना, जिद्दत में आता है, तो फार्मूले तब्दील होते हैं। फर्ज करें आज किसी के सामने जिक्र करें मौला अली अलैहिस्सलाम का, तो आगे से मौलवी साहब क्या करेंगे? हम अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, चौथे खलीफा थे, हजूर के दमाद थे, हसनैन के बाबा थे, मानते हैं। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे गुंजाइश है। हजरत आज मोमिन मुनाफिक की पहचान करनी है, नया फार्मूला ले लो, और नया लिटमस पेपर ले लो, नया कानून ले लो, आईन ले लो, दस्तूर ले लो। आज मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी है तो अली के जिक्र से ना किया करो, अली के बाबा अबू तालिब के जिक्र से किया। हाय हाय हाय, अब पता चलता है 1 मिनट के पता चलेगा कि बंदा किस घर का है, बंदा किस। नसीर भाई इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला, ये अल्लाह के मददगार, एक पे ही बात हो गई है। अल्लाह के मददगार कौन है? कहते हैं या अली मदद नहीं कहना चाहिए,
लो दसो, कहते या अली मदनी कहना चाहिए। वो एक नबियों के नबी ने पुकारा है खैबर में या अली मदद। वो जिस भाई ने सवाल का कहा था उसका सवाल का जवाब भी इसी लाइन में बात खत्म। आपको पता है ना 40 रोज का अल्टीमेटम दिया था हजूर ने, 40 रोज के अंदर अंदर करना था ना, 39 दिन गुजर गए। हर रोज एक जुमला कहने लगा हूं, हमारी किताबें भरी पड़ी हैं जिस पर मुझ पे FIR हो गई है। पहले दिन हजूर अलैहिस्सलाम ने अलम पाक दिया हजरत अबू बकर को। बोलो की होया जी यार, मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, ए अबू बकर की तरह ये पकड़ अलम पाक, बन जा अलमदार, अलम बरदार, कमांडर, जर्नैल, जा हमला कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक अलम उठाया, लश्कर ली, हमला किया। उधर से मरहब साहब आए, मैं वो मौलवी जुल्फकार शाह वाले जुमला कह देता हूं ना, मरहब साहब आए तो लश्कर सारा वापस तशरीफ ले आया। यारो मौलवी साहब गुस्सा ना करन, मैं नहीं चाहता कि एक और FIR हो जाए। ओ फेस तो फिर नसीर साहब नहीं करनी है ना, तो मैं मौलवी साहब की मान लेता हूं। अगले दिन हजूर ने तवज्जो, मैं बस 1 मिनट में खत्म करने लगा हूं। अगले दिन हजूर ने हजरत उमर बिन खताब को अलम दिया, तू बन जा अलमबरदार, कमांडर इन चीफ, जर्नैल, हमला कर। हजरत उमर बिन खताब ने अलम लिया, अलमदार बन गए, हमला किया। मरहब साहब आए, लश्कर वापस तशरीफ ले आया। 39 दिन तक हजूर ने अलमदार चेंज किए। जिनको तकलीफ है ना कि अली के पास अलम क्यों, मौलवी शर्म कर, हया कर, पढ़ कुतुब अहले सुन्नत। मेरे मुस्तफ़ा ने तो अलम औरों को भी दिया था, ये अलग बात है कि वो अलम संभाल नहीं सके। ओए होए होए, जब 39 दिन गुजर गए ना नसीर भाई, 39 दिन गुजर गए, जब 39 डेज गुजर गए तो हजरत सलमान फारसी रोते हुए हजूर के पास आ गए, रो रहे हैं। हजूर पूछ रहे हैं सलमान रोता क्यों है? यार सुना रोता इसलिए हूं, बात आपकी इज्जत पे आ गई है। क्यों? आपने ऐलान किया था 40 रोज के अंदर अंदर इसे फतह करना है। 39 दिन गुजर गए और जो मैदान का हाल मैं देख के आ रहा हूं ना, मुझे तो ये कल भी फतह होता नजर नहीं आ रहा, तो रो इसलिए रहा हूं। नहीं समझे, बात आपकी इज्जत पे आ गई है। हज़रत सलमान फारसी रो कहते आका अब क्या करना है? मेरे आका फरमाते परेशान क्यों होता है, करना क्या है, उसी को बुलाऊंगा। मौलवी जी, ओए जो मोहम्मद की इज्जत बचाए ना, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदरकनी या अली इब्ने अबी तालिब। मेरे आका फरमाते अली आजा तेरी लोड़ पै गई है। मेरे आका ने बोला बस भाई, 39 रोज तक एक एक को मैंने चेक कर लिया, रोज खाना भी खाते, ऊंट भी ज़िबा होते, जाते भी हो आते भी हो, करते कुछ नहीं, बस खत्म। अब कल अलम मर्द को दूंगा। ओए होए होए, कल अलम, बोलो यार, कल अलम मर्द को दूंगा। ये बड़ी बड़ी अजीब बात नहीं यार? सुल्लाह हम आपके गुलाम, वो 39 रोज तक जिन्हें आप अलम देते रहे वो भी तो मर्द ही थे। या तो पहले हजूर औरतों को अलम दे के भेजते तो फिर बात हमें जल्दी समझ में आ जाती। आका ठीक आप फरमा रहे, पहले चूंकि औरतों को दे के भेजते थे, अब आप कह रहे हैं कल मर्द को दूंगा। जब पहले भी मर्द ही थे तो हजूर ये को फरमा रहे कल अलम मर्द को दूंगा। अगले जुमले में हजूर ने इसका भी जवाब दे दिया, लईसा भी फर्रार है। हाय हाय हाय, कल अलम मर्द को दूंगा। या रसूलुल्लाह, कौन सा मर्द जिसकी मूछें बड़ी होंगी, हाइट बड़ी होगी, कद बड़ा होगा? फरमाया नहीं, उस मर्द को जो कर्रार है, फर्रार नहीं। ओए होए 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 होए। अच्छा यार, अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। यारो हमारे यहाँ मर्द की डेफिनेशन और है। हम समझते हैं मर्द वो जिसकी मूछें बड़ी हैं, या गारा है तो गार वाले डर जाए तो बीवी को गालियां दे। हजूर कहते नहीं, मर्द वो है जो फरार नहीं होता। इसी पे मुझ पे FIR हुई है, मैंने अगला जुमला नहीं कहना। मर्द वो है जो फरार नहीं होता। जुमला बड़ा खास है,
जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह अल्लाह का रसूल उससे। अच्छा, हजूर ने बड़ी खास बात दे, हजूर ने मौला अली को बुला के अलम दिया है ना। बोलो यार, अलम हजूर ने दिया कि हज़रत बिलाल ने? हजूर ने, हज़रत जाबर ने दिया है, हजूर ने। यार की हो गया जे। तो जिसे तकलीफ है ना कि अलम अली और अली की औलाद के पास क्यों, तो ये तकलीफ तेरी अली पे नहीं, तकलीफ तुझे अलम लेने वाले पे नहीं, अलम देने वाले पे है। लो जी, अगली बात है बड़ी खास की, इस पे खत्म करना। कहते हैं बड़े बड़े मौलवी साहब है, मैं नाम नहीं ले रहा, पिंडी के आगे पीछे मेरे दोस्त सुन्नी, कहते हैं लामा साहब दिल बड़ा करदा है असी भी मजलिस से जाइए। तो मैं क्या आओ 7 बिस्मिल्लाह 100 बिस्मिल्लाह, आओ आओ यार। शिया अहले बैत का जिक्र सुनाए ना तो दाद बड़ी देते हैं, हमारे सुन्नी तो सुन रहते हैं। वो मुझे कहता है बहुत बड़ा नाम है। मैंने कहा आओ, कहते हैं पढ़ा तो दो लेकिन मेरी शर्तें हैं। मैंने कहा मुफ्ती साहब वो क्या शर्तें हैं? शर्त ये है कि आगे अलम नहीं होना चाहिए, पीछे मजलिस अज़ान नहीं लिखा होना चाहिए, काला कपड़ा नहीं होना चाहिए। मैं क्या मुफ्ती इतनी शर्तें लगाएगा तो शिया जूते ही मारेंगे, पढ़ाएंगे नहीं। मैंने कहा अलम से मुझे तकलीफ क्या है? अलम शिया का है? दुनिया का कोई एक शिया मुझे बताएं जिसका दावा हो कि मेरा अलम है। बोलो यार। और अगली बात सुने, ये मैं बुखारी मुस्लिम खोल के अंबार लगा दूंगा। जब हुजूर ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, लो जी आओ मेरी तरफ। हजरत उमर बिन खताब कहते सारी रात मैं सोया ही नहीं, दुआएं करता, या अल्लाह ये कल फतह वाला अलम मुझे मिल जाए, मेरी जिंदगी भर की नेकियां कोई ले ले। हजरत साद बिन अबी वकास कहते मेरे पास एक नेकी ना रहे, सारी चली जाए, अलम कल मुझे मिल जाए। और मौलवी शर्म कर, हया कर, सहाबा तो वो अलम के लिए दुआएं मांग रहे हैं, तू कह रहा है शिया का। मैं अपने सुन्नी भाइयों को मैसेज देता हूं, पैगाम देता हूं अपने सुन्नी भाइयों को, जरा इंसाफ के साथ सोचिएगा। अगर कल वाला अलम हजूर फिर हजरत अबू बकर को दे देते, हजरत उमर को दे देते, हजरत उस्मान को दे देते, खालिद बिन वलीद को दे देते, हर सुन्नी ने अपने घर पे अलम सजाना था कि नहीं? नहीं समझ रहे बात। यारों सहाबा को अलम मिल जाता है, हर सुन्नी नहीं तो मिसवाक को सीने से लगाए फिरते हैं। तो अलम इन्होंने अपने घर की छतों पे लगाना था कि नहीं? अगर अलम हजरत अबू बकर को मिलता, इन्होंने घर पे लगाना था कि नहीं? पता चला मौलवी जी तकलीफ तुझे अलम से नहीं, अलम वाले से। आपको क्या लगता है कि ये गिफ्ट में मिल गया अली को, अली की औलाद को अलम? ये तोहफे में मिल गया अलम? नहीं, इन्होंने बच्चे कुर्बान करवाए अलम की खातर, अपनी बेटियों को कैदी करवाया अलम की खातर। आ तुझे खोल खोल के दिखाऊं बुखारी मुस्लिम, ऐसे बंदे दिखाता हूं जो मैदान में अलम फेंक के भागे थे। ये क़यामत तक जो अलम इनके नाम के साथ मंसूब है, इन्होंने सिर्फ अलम ही नहीं बचाया, इन्होंने अल्लाह का दीन भी